बाबा साहब एक इशारा दिए थे उंगली का कि सबसे पहले आप साता पर काबिल करो, तब तुम्हारा समाज का कल्याण होगा। लेकिन आज हम लोग कभी वोट बैंक बीजेपी का बन जाते हैं तो कभी आरजेडी का बन जाते हैं, लेकिन उससे हमारा समाज का एससी एसटी ओबीसी का कल्याण नहीं होगा। अगर हाँ ठीक है, आरजेडी के लोग अगर सभी को लेकर चलते हैं, उनका विचारधारा बाबा साहब के अनुरूप है तो ठीक है, लेकिन हम लोग को सबसे पहले अपने यानी आपका कहना है कि जो अम्बेडकरवाद होगा हम उसी का सपोर्ट करेंगे। क्योंकि फिलहाल तो हमारे नज़र में आज़ाद समाज पार्टी ऐसा काम कर रही है जिससे कि पूरे समाज को कल्याण हो। हर ओबीसी या हो या एससी हो एसटी हो, कहीं पे भी कुछ होता है तो सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी के जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वहाँ जाते हैं न्याय दिलाने के लिए। तो सबसे पहले अभी तो हमारे नज़र में वही है। बाकी लोग तो वोट बैंक के लिए बहुत सारे वादा करते हैं। सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और आप पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने इतना दूर से आकर भीम आर्मी के बारे में कुछ जाना है कि पटजिलवा में इतना ज़ोर शोर से भीम आर्मी चल रहा है, इसके लिए इंटरव्यू लेने आए हैं। आपको तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूं। भीम आर्मी चलाने का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, बल्कि सामाजिक स्तर को मजबूत करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम राजनीतिक मुद्दा में आए और आपस में ही टकराव कर ले, ये भी उद्देश्य हमारा नहीं होना चाहिए। हम लोग का सिंपल सा उद्देश्य है, भीम आर्मी एक संगठन जिसको पूरे इंडिया लेवल पे चलाया जा रहा है, और हम लोग चाहेंगे ये एससी एसटी ओबीसी वाले लोग सब आपस में मिलके एक रहे और एकता के साथ आगे बढ़े। और सबसे ज़्यादा हमें शिक्षा पे जोर देना है ताकि हम लोग संगठित रहें। बाबा साहब का भी कहना था कि पहले शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर हम अपना राज कायम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप संगठित कर रहे हैं गाँव को, इसके लिए आपको बहुत दिल से धन्यवाद, और आगे भी आप करते रहिए। हम यही चाहेंगे कि गांव-गांव तक घूम-घूम के भी आप करें। तो इस उद्देश्य से आप अभी तक कितने लोगों को संगठित कर पाए हैं? देखिए, हमने भीम आर्मी को 2018 में जब से जाने हैं, भीम आर्मी पूरे भारत में अपने एससी एसटी ओबीसी के न्याय दिलाने के लिए संघर्ष की है। इसके बदौलत भीम आर्मी आज नाम पे है, पूरा विश्व में नाम चलता है। बाबा साहब के विचारधारा को फॉलो किए, एक सामाजिक संगठन है। लेकिन यदि आप सिर्फ न्याय दिलाने के लिए अगर रोड पर उतरते हैं, किसी से आपका कोई उसमें नेता नहीं है, तो आपका कल्याण नहीं होने वाला है। बाबा साहब एक इशारा दिए थे उंगली का कि सबसे पहले आप साता पर काबिल करो, तब तुम्हारा समाज का कल्याण होगा। लेकिन आज हम लोग कभी वोट बैंक बीजेपी का बन जाते हैं तो कभी आरजेडी का बन जाते हैं, लेकिन उससे हमारा समाज का एससी एसटी ओबीसी का कल्याण नहीं होगा। अगर हाँ ठीक है, आरजेडी के लोग अगर सभी को लेकर चलते हैं, उनका विचारधारा बाबा साहब के अनुरूप है तो ठीक है, लेकिन हम लोग को सबसे पहले अपने यानी आपका कहना है कि जो अम्बेडकरवाद होगा हम उसी का सपोर्ट करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने तक एक जाति विशेष करके नहीं सपोर्ट किए थे, पूरे समाज को जोड़कर चले थे, तब जाके पूरे समाज में आज महान हुए हैं। इसके लिए तो आज़ाद समाज पार्टी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी नाम नहीं ले रहे हैं, आपका अधिकार है, वोट आपका है, आप किसी देखिए ठीक है, अभी फ़िलहाल तो हमारे नज़र में आज़ाद समाज पार्टी ऐसा काम कर रही है जिससे कि पूरे समाज को कल्याण हो। हर ओबीसी या हो या एससी हो एसटी हो, कहीं पे भी कुछ होता है तो सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी के जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वहाँ जाते हैं न्याय दिलाने के लिए। तो सबसे पहले अभी तो हमारे नज़र में वही है। बाकी लोग तो वोट बैंक के लिए बहुत सारे वादा करते हैं। अभी देखिए ना, नीतीश कुमार जी को जो दलित को स्टाइपेंड मिल रहा था पढ़ने के लिए, उनको जो बाबा साहब बोले थे सबसे पहले पढ़ो, पढ़ने के लिए कुछ प्रावधान रखे थे, क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड का, छात्रवृत्ति का, तो छात्रवृत्ति को छीन लिए। तो कहीं ना कहीं से हम लोगों को दूसरा सरकार तो चाहता है ना पढ़े ना आगे बढ़े, तो हम लोग किसको सपोर्ट करें? सिर्फ रोड पर जय भीम कहने से समाज का उत्थान थोड़े होगा। उनके विचारधारा पर चलेंगे, अपना साता काबिल करेंगे, तब तो समाज का मतलब कल्याण होगा। सर, हम इसी सोच से हम तो नहीं चाहते हैं किसी राजनीतिक पार्टी में जाने के लिए, लेकिन बाबा साहब का इशारा जो है बोला है कि जब तक ले आप राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं कीजिएगा, आपका समाज का कल्याण नहीं होगा। आज़ाद समाज पार्टी से मुझे सचिव बनाया गया है। मैं पद को, गरिमा को मैं नहीं उतना मानता हूँ, क्योंकि जो मेहनत करूँगा, मेहनत हमारे लिए सबसे बड़ा पद होगा।
तो आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आप घूम रहे हैं या अभी? हम हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह विचारधारा बाबा साहब को फैला रहे हैं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जो जहाँ जहाँ जो न्याय दिलाते हैं उनके बारे में भी हमेशा उनका विचारधारा फैलाते हैं। बाकी तो अब हमारे समाज के अंदर है, आगे का किस तरह मोड़ उनका लेगा। मेरा प्रयास पूरा होता है कि आप कम से कम दूसरे के घर में, मतलब कहने का मतलब दूसरे पार्टी के पीछे झंडा ढो रहे हैं तो कम से कम अपना झंडा ढोइए ना। आने वाला समय आपको मजबूती दिलाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा होगा।